अच्छा, ये समाजवादी पार्टी का क्या चल रहा है आजकल? जहां चुनाव सर पे है वहीं पे टिकट इधर उधर कर रहे हैं, हेरफेर अभी नहीं खत्म हो रहा है। हमें क्या मेरठ का हुआ, बदायूं का हुआ, कन्नौज का हुआ, मुरादाबाद का हुआ, टिकट ही इधर उधर हो रहा है। चुनाव कैसे लड़ोगे आप कहाँ लोग? के बारे में सुनना चाह रहे हो, पहले तो आप ये बताओ। बदायूं का बताइए, शिवपाल जी पीछे हट रहे हैं मैदान से। शिवपाल जी वापसी कर दे रहे हैं टिकट, वो नहीं लड़ना चाह रहे हैं चुनाव। तो ऐसे तो क्या कहते हैं, बाराबंकी के सांसद ने भी टिकट वापस कर दिया और भी लोगों ने वापस कर दिया। निरहुआ क्या कहते हैं वो दिनेश अरे वो बिहार में कौन आसनसोल से लड़ रहा था जिनके खिलाफ, उन्होंने भी टिकट वापस कर दिया था, पवन सिंह। तो टिकट वापस एक प्रथा चल रही है, इस समय डर है, इंडिया का डर है। अच्छा, इंडिया में तो शिवपाल जी तो वो कहा डर रहे हैं। देखिए उनका डर नहीं है। देखिए जब शेर गुफा के अंदर रहता है तो वो अपने चेलों से कहता है कि जाओ मेरे लिए शिकार करके लाओ। तो शिवपाल शेर है, शिवपाल यादव शेर हैं। मुलायम सिंह के बाद अगर कोई शेर है तो वही शिवपाल यादव जो चच्चा है हमारे, वो शेर है। तो वो सीधे बोले हैं कि सिर्फ मेरा नाम ही काफी है। नाम ही काफी है कि डर से वापस किए हैं टिकट? सिर्फ नाम काफी है, नाम। आप देख लीजिएगा, बदायूं का रिजल्ट आने दीजिएगा, आप खुद देख लीजिएगा कि कौन जीत रहा है। सपा के अलावा वहां सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो शेर जब गुफा में जाता है तो अपने चेलों को बोलता है मेरे लिए शिकार लेके आओ, ठीक है। तो उनका जो लड़का है वो उनके लिए शिकार पे निकला है। बाकी उनको जीतने हारने से कोई मतलब नहीं है। राजतंत्र में ये सारी चीजें होती रहती हैं। उनको मालूम है कि जनता के लिए हमने काम राजतंत्र किया। के लोकतंत्र। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था कि राजतंत्र नहीं है। अच्छा, लेकिन राजतंत्र ही तो चल रहा है यार, ये तो राजतंत्र ही है। आप माइक पकड़, लोकतंत्र है नहीं यार। अभी आप चलिए मेरे साथ दारुल सभा, आप सवाल पूछिए, आपको पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी। राजतंत्र है मेरे भाई, तो सेफ्टी का इशू है इसके लिए। सेफ्टी इशू क्या होता है? एक पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता है मीडिया में से, पब्लिक ओपिनियन नहीं ले सकता है। पब्लिक ओपिनियन लेने में धारा 144 लगा देते हैं ये लोग। परसों ही के दिन क्या कहते हैं, एक पत्रकार और क्या कहते हैं उसको, एक वक्ता को उठा के लेके चले गई पुलिस। तो राजतंत्र ही है मेरे भाई, मुंह से जो निकला मेरे वो सही निकला है। राजतंत्र लोकतंत्र बचा का। अगर ये भूल से अगर बीजेपी अगर जीत गई तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की मांग तो इनकी पहले से थी। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन है क्या? बीजेपी के एक नेता ने आप कह दिया है फिर से एक बार कि संविधान बदलने की तरफ हम सोच रहे हैं। भैया संविधान बदलना मतलब राजतंत्र में ही तो आना हुआ ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन है क्या कि एक राष्ट्र एक चुनाव, राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति को तो ये लोग मूर्ख समझ रहे हैं हिंदुस्तान की जनता, चाहे वो कांग्रेस के समय से हो चाहे बीजेपी के समय से हो। तो प्रधानमंत्री के हाथ में पूरा दायित्व तो रहेगा कि वो कहाँ पे अपना स्टेट प्रोवाइड कराएगा, कहाँ पे उसको क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बनाएगा, किसको बनाएगा, वो सब कुछ उसके हाथ में रहेगा। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब तो यही है, राजतंत्र ही आ गया ना कि एक ही राजा होगा, बाकी सारी प्रजा होंगी, बाकी उसके वजीर होंगे, बाकी उसके सेनापति होंगे। बाकी लोकतंत्र का को तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो आपको सोचिए, अगर मैं तो यही कह रहा हूँ भूले से अगर बीजेपी नहीं आनी चाहिए फिलहाल इस चीज में। बात रही शिवपाल चाचा की, तो शिवपाल चाचा शेर हैं और बहुत बड़े शेर हैं। वो आराम अपनी गुफा में एकदम आराम से हैं। उनको मालूम है कि मैंने इतना काम किया है कि लोग मेरे काम को गिनाते हैं। अच्छा, लोग ये भी बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवपाल जी ने इसलिए टिकट वापस कर दिया है कि उनकी हर लोकसभा में डिमांड थी कि हमारे क्षेत्र में वो चुनाव प्रचार करे, तो इसलिए अब वो अपने क्षेत्र में लड़ते तो सब क्षेत्र में चुनाव कहाँ प्रचार कर पाते, इसलिए उन्होंने वापस कर दिया। नहीं, वो बिकना नहीं चाहते थे, सबसे बड़ी चीज ये है। उनके पास भी ऑफर आए थे, बिकना नहीं चाहते थे। वो पक्के समाजवाद है। वो चाचा भतीजे की लड़ाई में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन पिताजी के खत्म होने के बाद मुलायम सिंह यादव जी के बाद में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी खत्म हुई तो वापस से विलय कर लिया। तो वो जानते हैं कि वो पक्के समाजवाद हैं और उन्होंने सिर्फ जनता के लिए सोचा है, देश के लिए सोचा है। इसीलिए जो सोचता है उसको ही क्या कहते हैं पब्लिक डिमांड पे लिया जाता है। और नेता सारी पार्टियां उनको अपने में विलय करना चाहती थी तो उन्होंने मना कर दिया। तो इस वजह से, और अब बात करें कि क्या कहते हैं काम की, अब कंगना रनावत को मंडी में दिया है टिकट, अब मंडी में क्या भाव चल रहा है ये तो कोई नहीं बता सकता है। नहीं, ये तो गलत संदर्भ है आपका। अरे भाव में आज भी करना हमें लगता है उचित नहीं है। मंडी में भाव क्या है? तो कैसे जीत रहे हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में? जनता जिताएगी, उनके काम जिताएंगे, जनता जिताएगी, अखिलेश के काम जिताएंगे
और कौन जिताएगा? बीजेपी ने अगर काम किया हो तो आप बता दें, आप पत्रकार हैं। आप अरे हमारा काम नहीं है गिनाना, जिसका काम होगा वो गिनाएगा, वो अरे गिनाया होगा। क्यों? वो क्या कहते हैं, आप जाइए, क्या कहते हैं, जी न्यूज पे चले जाइए और आज तक पे चले जाइए, और भी मीडिया, इसीलिए तो वो गोदी मीडिया है ना। तो आप भी तो गोदी मीडिया हो, इसलिए नहीं, नहीं हम गिना पा रहे हो। मीडिया नहीं है। आप गिनाइए काम, आप भाजपा के 4 काम गिना दीजिए। लोग से तो भाजपा आज वाले पूछते हैं, कमेंट करके गिनाएंगे आपका काम। भाजपा वालों की औकात नहीं है कि गिना दे, एक काम गिना दे जो गरीबों के लिए किया गया हो। एक काम की बात कर रहा हूँ, उद्योगपतियों के लिए हुआ है, एक्सप्रेसवे बना है, उद्योगपतियों के लिए बना है। एक्सप्रेसवे पे आज भी आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चले जाइए, आज भी आप बुलकाट लेके नहीं जा सकते हो। बुलकाट का मतलब समझते हैं? हाँ। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कौन यूज करता है? किसान। किसान को परमिशन नहीं उस रोड पे चलने की। 750 रुपए आप दोगे टूल टैक्स में, तब आपको क्या कहते हैं उस रोड पे चलने को दिया जाएगा। तो सरकार हमेशा क्या कहते हैं गरीब विरोधी रही है। अब वो जनता तय करेगी किसको जिताना है, किसको नहीं। यूपी में तो लिटरेसी रेट कम है, 33% का लिटरेसी रेट है, तो यहाँ अंधभक्त ज्यादा पैदा होते हैं। ठीक।